और दर्शक, इस वीडियो में आपको दिखाने चल रहा हूँ जो फैजाबाद रौनाई में भी अपना मंजिल हासिल किया था, मलियाबाद लखनऊ में भी अपना लाजवाब प्रदर्शन दिखाया। हमारे साथ इस घोड़े पे जो घुड़सवारी करते हैं सवार काफ़ी पुराने हैं और इनके पास तो कोई बात ही नहीं है कि अनुभव कितना होगा। अंदाज़ा जितना किया जाए उतना ही कम है और काफ़ी लाजवाब घोड़े पे घुड़सवारी भी करते हैं। और यहाँ पे भी रेस खेलने के लिए आए हैं जो अनवर सभासद चादन लखनऊ में जो रेस करा रहे हैं 26 दिसंबर 2021 को। तो चलिए इस घोड़े के बारे में पूछते हैं और घुड़सवार जो घोड़े पर घुड़सवारी करते हैं सवार जिसे हम पूछते हैं। तो चाचा अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है हबीब खान जी। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। जी। आपके बारे में हम जितना पूछे उतना ही कम है हमारे अंदाज से, लेकिन आपसे हम यह पूछना चाहेंगे फिर से वही बातें कि कैसे कैसे आप इस घुड़बाजी में आए और इतना झंडा लहराए पहले और अभी तक लहरा रहे हैं इतने उम्र में भी। जो अगला व्यक्ति देख रहा है तो अचंभित हो जा रहा है कि यह बुढ़ा कितना लाजवाब घोड़ा दौड़ा रहा है। कुछ लोग हमारे ही सामने आपका बहुत बड़ाई और तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे कहते थे कि यार ये बुढ़ा नहीं दौड़ा पाएगा। तो हम इस चीज़ को पूछना चाहते हैं कि जो घोड़सवार नया है और जो घोड़ा मालिक नया भी घोड़ा रख रहा है तो उसके लिए वीडियो लाभदायक होगी, अच्छी होगी कि आपसे जानकारी जो हम पूछेंगे वो उसके लिए अच्छा होगा। तो कैसे कैसे आप पहले तो घुड़सवारी सीखे ये बताइए। ये तो हमारा खानदानी काम है भैया जी। खानदानी तो काम सबका रहता है, मेरे बाप दादा पर सीखने का कला बताइए। सीखने का कला कैसे आप सीखे? आपका गुरु कौन था? कैसे कैसे आगे बढ़े? मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं जी। समझे? आप अपने पिताजी से सीखे हर एक कला को? हर कला को। और कितने उम्र से आप बैठने लगे घोड़े पे? हम बैठने लगे कम से कम 15-16 साल से ही बैठने लगे थे। जी। 15-16 साल से आप घुड़सवारी करने लगे? बैठने लगे थे जी। उसके बाद उन्होंने मुझको सिखाया। जी। जब 20-20 साल के हुए तो उसके बाद हम साइड में अपना जाने लगे। जी। काम करने लगे थोड़ा थोड़ा। जी। जब से प्रतापगढ़ इलाहाबाद में आए जी तो रेस खेलना स्टार्ट किए। जी। पहली रेस आते ईमान इधर जीते जी। और उसके बाद जब जीते तो चर्चा में आने लगे। जी। फिर मतलब जहाँ जाते गए वहाँ जीतते गए। जी। तो ये सब घोड़े पे डिपेंड होता है। जी। अगर घोड़ा अच्छा है तो सवार जी जी पकड़ने का भी तरीका होना चाहिए। तो आपका यह सीखने का पूरा अनुभव रहा। जी। आप सीख कर पूरा तैयार हो गए और रेस फाइट करने लगे। अब हम देखें तो आप इसी घोड़े से फैजाबाद रौनाई में सेकंड किए थे, स्थान अपना बनाए फाइनल में। और आप देखें तो बहुत काफ़ी बिजोड़ मेहनत कर मलियाबाद में फर्स्ट आ गए। ऐसा क्या आप घोड़े के साथ किए? कितना मेहनत किए कि आपको घोड़ा यहाँ मंजिल पर पहुँचा दिया? बहुत दिलचस्पी किए तभी तो मतलब फर्स्ट आए। जी। भाई इंसान कोशिश करता है जी। वो भरपूर कोशिश हमने किया जी। और ऊपर वाले ने इज्जत रख दिया कि हाँ भाई चलिए फर्स्ट। जी। जब आप फैजाबाद में दूसरा स्थान पाए तो आपको वहाँ पे कैसा महसूस हुआ कि इस घोड़े से कितना तैयारी करना पड़ेगा तो आगे फर्स्ट मिलेगा? महसूस ऐसा हुआ था जी। पहले ही राउंड में हम आगे उठे थे, आगे जा रहे थे। जी। मेरे घोड़े को जब पैर में जब थोड़ा तल्ली लग गई, गेटिस फट गई। जी। उस कारण हम दूसरे नंबर पे आ गए। जी। फिर हम संभाले रहे अपने घोड़े को कम से कम फर्स्ट ना मिले तो दूसरा ही सही। जी। तो उसके बाद वहाँ आप किसी तरफ आ गए अपना मेहनत कर और यहाँ पे आप फर्स्ट लिए। जी। यहाँ पे क्या आपको पहले से अंदाजा चल रहा था कि हमारा घोड़ा फर्स्ट कर जाएगा? हाँ, अब बोलिए। अंदाजा पूरा था कि फर्स्ट रहें। जी। लेकिन भाई देखिए जब घोड़े 4 लड़ते हैं जी तो उसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ता है जी कि किस तरीके से हमको आगे आना है। जी। वही दिमाग लगाए जी और आगे एक घोड़ा आपके आगे सबसे बहुत आगे चल रहा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। उस घोड़े से जब वो आगे चल रहा था तो क्या दिमाग में चल रहा था कि हम पकड़ पाएंगे कि नहीं उसको? पकड़ पाएंगे नहीं तो सेकंड नंबर तो कोई काट ही नहीं पाएगा। ये आपके दिल में चल रहा था? मेरे दिल में चल रहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ। पकड़ लेंगे तो ठीक है। हाँ। नहीं तो दूसरा स्थान वो कम से कम मिलेगा। काफी दूर चल रहा था हमको छोड़ के। जी। पर निराश नहीं हुए हम। जी। हम सोचते रहे कि इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी। और वो हमारी कोशिश कामयाब हो गई। जी। लास्ट राउंड में। जी। एक चीज़ और हमारे दर्शक को आप अपने अनुभव से बता दीजिए, जब घुड़सवार कोई नया रहे और घोड़ा मालिक रहे तो उसका शौक लगा रहे कि हम रेस खेलेंगे अपने घोड़े से और अच्छा घोड़ा रखेंगे,
तो किस हिसाब से वो घोड़ा मतलब पहली बार खरीदे और ले तो सक्सेस हो जाएगा, कुछ अनुभव बताइए। ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड रखता है और सवार के ऊपर जी, कि मतलब किस माहौल का घोड़ा लेगा और कैसे चलाएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रेस अगर हमको खेलना है तो किस माहौल का, किस नस्ल का घोड़ा लेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, कुछ अनुमानित तो रहेगा ना। तो अनुमान यही है कि राजस्थान का घोड़ा जो रहेगा जी, और चलाने वाला भी अच्छा रहेगा जी, प्लस घोड़ा भी अच्छा रहेगा जी, और वो मेहनत अगर कायदे से करेगा जी, तो जाहिर सी बात है कामयाबी तो उसको मिलना ही मिलना है। जी, मतलब इसमें जितना ही आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा मंजिल पाएंगे, अगर जितना ही ढीला कर दिए उतना ही बेकार हो सवार जाए। को हर रोज सीखना पड़ता है, जी, दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से क्या मिस्टेक है, कहाँ से क्या करना चाहिए। जी, ये सब सवाल के दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज हार गए छोड़ दिए, जी, छोड़ो मत, उसको सोचो, जी, दिमाग लगाओ कि भाई किस चक्कर से हमारी हार हुई, जी, वो सब सोचना पड़ता है। जी। एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, जब से आप हमारे सामने और हमारे ईपी रेस चैनल में आ रहे हैं तब से आप हम फील्ड में भी आप हमें भी घुड़सवारी पे देख रहे हैं। जी, हम चाहेंगे कि आप एकदम खुलासा अपने दिमाग से और अंदाज से जो हमारी बैठकी आप देखते हैं थोड़ा हमारे बारे में बताइए, कैसा लगता है, मतलब हम लोग घोड़े पे घुड़सवारी कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, या कैसा मतलब फीलिंग होता है आपको देखने में। देखिए आपने हमसे पूछा रेस के मैदान में, जी, आपसे सलाह भी लिए हम। फील्ड में आपने हमसे सलाह लिया जी, और हमने आपको एक टेक्निक बताया जी, और बताने में जी, मेरे ही साथ आपने घोड़ा हाँका। जी, ठीक, जी, अब आपने हमको चाहे गुरु माना हो चाहे ना माना हो वो आपकी मर्जी है। जी, हम जबरदस्ती तो किसी से मनवा नहीं सकते। जी, ठीक, जी, लेकिन आप उस चीज पे खड़े उतरे बिल्कुल। जी, मुझे पसंद आया कि भाई वाकई में लड़का अच्छा है, जी, बैठता भी अच्छा है जी, और ये एक दिन बहुत आगे जाएगा लड़का। जी। बस बहुत बहुत आपको अपने ईपी रेस चैनल की तरफ से और अपने दिल से बधाई देता हूं कि आप जो अपना टेक्निकल बताएं वो अनुभव, उस अनुभव को हमने पकड़ा और आप ही के आगे आगे निकल गए, अच्छा घोड़ा रहा। तो जी, अब आप गुरु मानिए या मत मानिए, लेकिन ये तो हमारे लिए मेरी हार्दिक तमन्ना है कि आप जो है जी हमेशा खुश रहेंगे और उसी पे अगर चलते रहे तो एक दिन बहुत बड़े कामयाबी को छुएंगे। जी, ये हमारे लिए भी लाभदायक है और हमेशा आप हमारे गुरु के समान हैं और आपको हमेशा गुरु मानते रहेंगे, कितना हो आगे हम चले जाएं उससे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, आप लेकिन आप हमारे लिए हर एक चीज़ है जो आपसे हमने ज्ञान लिया, ये आपकी ज्ञान हमें लाभदायक होगी, अच्छा होगा हमारे लिए। जितना आपसे ज्ञान पा जाए उतना ही हम भी आगे अपना एक कला दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी सभ्यता बातचीत बहुत अच्छी है जी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे जी। एक चीज़ और बता दीजिए, हमारे ईपी रेस चैनल में जब आप आते हैं तो आपको कैसा मतलब ये महसूस होता है कि ये बंदा कैसा सवाल करेगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, और एक तो आपकी बोली भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है जी, आप सबका सम्मान करते हैं। जी। मतलब कुछ लोग गाली भी देते हैं हमें, मुंह पे तो कोई नहीं देता है लेकिन एक दूसरे से ये इसका कोई सवाल नहीं, तोफरी करता रहता है कि यार ये तो ऐसा है वैसा है। ये सवाल गाली का छोड़ दीजिए आप सवाल। जी, जो नामचीन होता है जी, उसी को गाली भी मिलती है, उसी को प्यार भी मिलता है, जी, एक बात जान लीजिए। जी। लेकिन ये तो हम अपने दिल में शुरू से ही लेकर चले हैं कि हमारे लिए बड़े और छोटे एक समान हैं, सबका सम्मान करना है, जो अपने दिल में हमारे विपरीत जो भी सोचे। तो इतनी बात करने के लिए आपसे बहुत खुशी हुई। आपको जो गाली दे उससे भी प्यार करिए, जी, जी, नफरत करे उससे भी प्यार करिए, जी, यही जिंदगी है। जी। ये बात जान लीजिए। चलिए, बात करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।